गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चिल्ड्रन मुझे जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ानी है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस, फ्री स्पेस। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है ये देखना है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे अगर मैं सपोज कर लूँ कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, उसमें मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है और साइनसॉइडल फॉर्म में यानी साइन कर्व के फॉर्म में जा रही है, ठीक है। और उसका जो है वेव नंबर जो है के है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अगर इक्वेशन लिखूं तो देखिए क्या हो जाएगी। हम लोग ने क्लास 11 में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होगी, E इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में a एम्पलीट्यूड होता था, यहाँ ई नॉट एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक वेक्टर का, ठीक है। एंड इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी लिख दें, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों ही साइनसॉइडल फॉर्म में चलता है। इसमें के वेव नंबर है बच्चों, जहाँ वेव नंबर का फॉर्मूला, वेव नंबर का जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला तो आप जानते हो 2 पाई एन या 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर मैं ओमेगा को क्यू से डिवाइड कर दूं, अगर ओमेगा को क्यू से डिवाइड करूं तो ये 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये आ गया न्यू लैम्डा। 2 पाई कैंसिल हो गया और v इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर्मूले से ये न्यू लैम्डा आ गया। न्यू लैम्डा वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, या ईएम वेव्स भी कहते हैं क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये स्पीड ऑफ ईएम वेव्स होगी इन स्पेस, फ्री स्पेस। ये जो इक्वेशन 1 है मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेल सिंबल से लिखते हैं, डेल ई बाई डेल एक्स। तो ई नॉट तो कांस्टेंट हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस के एक्स में के एक्स का 1 हो गया। तो ये इक्वेशन आ गई ई नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह दे रहा हूँ। सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी मैं डेल बी बाई डेल टी निकाल रहा हूँ। तो बी नॉट साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, जिसको मैंने आगे लिख दिया, के एक्स कॉन्स्टेंट होगा जिसका 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बच्चों इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक साथ इंक्रीज और एक साथ डिक्रीज करते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल ईएम वेव्स, सभी ईएम वेव्स के लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। फॉर ऑल ईएम वेव्स डेल ई बाई डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस डेल बी बाई डेल टी के इक्वल होती है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन 4 और 5 से मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ। इक्वेशन 5 से रख दिया माइनस ई नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरे से रख दिया बी नॉट, माइनस साइन लगा ले रहा हूँ, बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि पोजीशन और टाइम के साथ साथ
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन और टाइप के साथ साथ वेरिएशन सेम होंगे। तो इसमें देखिए काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया ई नॉट और के भी बच गया, और राइट हैंड साइड में बी नॉट और ओमेगा बच गया। तो मैं ई नॉट अपॉन बी नॉट की अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो आ रही है ई नॉट अपॉन बी नॉट आ गया ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा अपॉन के मैंने इक्वेशन 3 में निकाल रखा है। इक्वेशन 3 से ये सी के इक्वल होता है, सी के इक्वल हो गया। तो ये एक रिलेशन आ गया, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ ईएम वेव्स की इक्वेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर ई और बी स्पेस में हो, सिंस ई एंड बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are in same phase, so we can write, अगर सेम फेज में है बेटा तो एवरी इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होगा, जरूरी नहीं है कि केवल मैक्सिमम वैल्यू, सेम फेज में होने की वजह से एवरी इंस्टेंट ई और बी का जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ ई। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। या तो फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले, या वेवलेंथ की। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज or wavelength of the EM waves, of the electromagnetic waves arranged in ascending or descending order, ascending or descending order is known as the electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसका जो सीक्वेंस है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले किसकी वेवलेंथ आएगी, सबसे बाद में किसकी आएगी। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहली हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, मैंने ग्रीन कलर से लिख रखा है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जब वायर में चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होता है। फिर उसके यूजेस लिख रखे हैं। रेडियो वेव्स का यूज़ होता है रेडियो में, टेलीकम्युनिकेशन में, और सेलुलर फोन्स में भी यूज़ होता है। जब वॉइस कॉल करना होता है तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड है माइक्रोवेव्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी कैविटी में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो तो उसकी वजह से माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं रडार सिस्टम में फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, और एटॉमिक और मॉलिकुलर रिसर्च में यूज़ होता है, और सबसे कॉमन यूज़ होता है माइक्रोवेव ओवेंस में। ठीक है, तो थर्ड जो है वो है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ये जो है हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस होती हैं, और जब कोई एटम एक्साइट होता है, प्रोड्यूस बाय एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जब किसी एटम्स या मॉलिक्यूल को एक्साइट करते हैं यानी बाहर से एनर्जी देते हैं तो तब प्रोड्यूस होता है, या हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? नाइट विजन डिवाइसेस में यूज़ होता है ड्यूरिंग वारफेयर, और अर्थ को ये गर्म रखता है बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, कुछ अर्थ सैटेलाइट्स होती हैं जिनमें भी इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। फिजिकल थेरेपी में भी यूज़ होता है, यानी अगर कहीं मस्कुलर स्ट्रेन हो गया है तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। विजिबल लाइट,
जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तब विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जो हम अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को देख पा रहे हैं उसके लिए ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस इन सीन इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट। फोटोग्राफी में यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं चिल्ड्रन, ठीक है ना। फिर यूवी रेज, जो भी हॉट बॉडीज़ है जैसे सन है उससे जो है यूवी रेज मिलती हैं। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है, प्यूरीफायर्स में भी यूज़ होता है क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देती हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टेरिलाइजिंग में यूज़ करते हैं। इनविजिबल राइटिंग को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और फॉर्ज डॉक्यूमेंट या फिंगरप्रिंट्स को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में इसको यूज़ करते हैं। और आई सर्जरी में भी यूज़ होता है। लसिक आई सर्जरी, लसिक क्या है? लेज़र असिस्टेंट इन सिटू कैरोटोमिलेसिस। नेक्स्ट है एक्स रेज। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब कोई हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी हाई एटॉमिक नंबर और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले किसी मेटल से टकराता है तो उससे एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्स रेज का यूज़ जो है वो डायग्नोस्टिक टूल में होता है, इन मेडिसिन, कैंसर के ट्रीटमेंट पे भी यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी यूज़ होता है। किसी बिल्डिंग में, किसी ब्रिज में कोई क्रैक आ गया है, कोई फ्लॉज आ गए हैं तो उसको पता करने के लिए यूज़ होता है। और आखिरी है गामा रेज। गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती हैं या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से निकलती हैं। इनका यूज़ भी हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है और स्ट्रक्चर फ्लॉज को देखने में।